नमस्कार मित्रों, आज अपन वैदिक सभ्यता का भाग 4 पढ़ेंगे। देखो मित्रों, अपन पढ़ रहे थे राजनीतिक व्यवस्था। देखो मित्रों, कुछ समय के लिए आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा ही वीडियो अवेलेबल करा पाऊँगा। अपन 20 तारीख बाद में आपको मैं नोटबुक अच्छी तरह समझा के करा दूँगा। मित्रों आगे तो वो चलते हैं अपन। देखो, वैदिक सभ्यता के अंदर इम्पोर्टेंट युद्ध है दशरागी युद्ध। बहुत बार इसके सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं दशरागी युद्ध के बारे में। देखो क्या था, 10 राजाओं का युद्ध था ये, एक तरह से मान सकते हैं आप इसमें 10 रागी युद्ध। इसमें क्या था, ये कहाँ, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? देखो, इसका उल्लेख किया गया ऋग्वेद के 8वें मंडल में। ठीक है, 8वें मंडल में इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो साहब इसमें क्या बता रखा है कि इसके अंदर बता रखा है कि भरत जन, एक जन का नाम था भरत। उस भरत के जो निवासी थे वो त्रिशु वंश के थे। किसके थे? त्रिशु जन वंश के। तो आप इसको भरत जन भी कह सकते हैं और त्रिशु जन भी कह सकते हैं। एक बार पूछा गया था कि फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि दशरागी युद्ध में कौन सा वंश विजय हुआ। इन वाले वंश में भी नाम दे रखे थे, इधर त्रिशु वंश भी दे रखा था, उस वहाँ पर भरत वंश नहीं दे रखा था, तो अपन कन्फ्यूज हो गए। तो आपको सेकेंड नाम भी अपन को याद होना चाहिए, त्रिशु जनपद। ठीक है मित्रों, अब इसमें क्या हुआ मित्रों कि साहब सुदास ने ये इन राजा को लड़ाई क्यों लड़ी। बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे सुदास का जो पुरोहित था, पुरोहित एक बहुत मुख्य पद होता था, उस पे थे विश्वामित्र जी। ठीक है, तो किसी बात पर सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर उसके स्थान पर वशिष्ठ को क्या बना दिया, अपना पुरोहित बना दिया। इस बात से क्या हुआ, विश्वामित्र जी नाराज हो गए और उन्होंने 10 राजाओं को एक संघ बनाया। वो उनकी बात के लिए सुदास से लड़ाई लड़ी और उन 10 राजाओं में उनका नेतृत्व करने वाला था पुरु। कौन था? पुरु राजवंश था, जिसने 10 राजाओं को नेतृत्व किया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है मित्रों, इसमें सुदास अकेला नहीं था, सुदास के साथ एक श्रींजे। देखो आप कैसे याद करोगे, देखो आपको त्रिशु वंश भी याद हो जाएगा, त्रिशूल से याद कर लेना। त्रिशूल लड़ाई में त्रिशूल काम में लेते हैं, तो त्रिशु जनपद याद आएगा। ठीक है, श्रींजे, जे किसकी होती है? सुदास की होती है। तो सब श्रींजे नाम का कौन सा एक जनपद भी इसके साथ में था। ठीक है, अब सब ये आपस में लड़ते हैं, 10 राजा और सुदास। इसमें ये कहाँ लड़ा जाता है? परुसुनी नदी के किनारे। देखो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता रखी थी। देखो राव साहब महान पुरुष है कि नहीं है? देखो पुरुष से राव साहब जोड़ लेना। ठीक है, आप मेरा वीडियो देखना, मैंने सभी प्राचीन नदियों के नाम याद करने ट्रिक बता रखे हैं। ठीक है, तो राव साहब क्या होते हैं? ये महान पुरुष ही राव की उपाधि लगाते नहीं लगाते थे, तो अब याद कर लेना ये। ठीक है, तो ये परुसुनी नदी के किनारे लड़ा गया। इसमें 10 राजा दूसरे थे, जो एंटी पार्टी वाले कौन से 10 राजा थे। अब उनमें कौन से 5 तो आर्य थे और 5 आर्यतर, यानी आर्य के अलावा जो शासक थे। ठीक है, इन 5 आर्य जन थे, उनको पंचजने भी कहा जाए। ठीक है, अब सब इनके नाम आपको याद करने ट्रिक बताता हूँ। देखो मित्रों कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद करना। यदि मैं आपको बताता हूँ, अपन लिखते हैं यदि, क्या लिखा? यदि तू महान पुरुष है तो क्या करेगा? अनुदान। क्या है? अनुदान दे। देख, यदि से बनेगा यदु, तू से बनेगा तुर्वश। ठीक है, और पुरुष से बनेगा पुरु, अनुदान से बनेगा आपका अनु, और दे से बनेगा द्रेहु। ठीक है, यदि तू महान पुरुष है तो क्या है? हमें अनुदान दे। ये सेंटेंस आपको देखो, यदि से आपका बन जाएगा आपके यदु। ठीक है, और तू से तुर्वश। ठीक है, और पुरुष से, महान पुरुष से बन जाएगा पुरुष से पुरु, जो इसने नेतृत्व प्रदान किया था इसने। ठीक है, अनुदान से बनेगा आपके अनु, और द्रव्यु से, दे से बन जाएगा देने से द्रव्यु राजा। ठीक है, इन 5 जनों को पंचजन्य कह सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो पर्सन है जो आपको सिलेक्शन करवाता है, हर किसी को नहीं आते प्रश्न ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आर्योत्तर, जो आर्य के अलावा जो जन थे वो कौन से थे? देखो इसमें अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 5 नाम याद हो जाएंगे आपको। कैसे? आप ऐसे याद करना, आप याद कीजिए कि शिव कौन है भाई? शिव, भगवान शिव। तो पक्का भला करने
के लिए क्या करते हैं, विष का आलिंगन करते हैं। क्या करते हैं, देखो शिव पक्का भला करने के लिए विष का आलिंगन करते हैं। भगवान शिव ने विष पान किया नहीं किया मित्रों, उससे नामदेव आपको बढ़ रहा है। शिव से बन जाएगा, शिव आएगा, ठीक है। पक्का से पक्ता बन जाएगा, ठीक है। भला से भलना बन जाएगा, ठीक है। और विष से विषाणी बन जाएगा, और आलिंगन से अलीना बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 5 जनपद, ये हो गए 5 ऊपर वाले हो गए, ठीक है। इसमें मतलब जीतता कौन है, सुधात जीतता है। बाद में क्या होता है, इस युद्ध के बाद में अपने जो सुधात हैं वो पुरु जनपद था, उससे क्या करता है, मित्रता कर लेता है। फिर दोनों जनपद आपस में मिलकर क्या बनते हैं, कुरु जनपद का निर्माण होता है, ठीक है मित्रों। चलिए अपना आगे चलते हैं। अब आते हैं, देखो ऋग्वेद के अंदर 12 रत्नी है, 12 पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। रत्न भी कह सकते हैं इनको। पहले आ रहा है राजा। राजा पता है आपको, राजा कौन होता था, ठीक है। सेनानी बोलते सेनापति को। युवराज राजा का पुत्र या राजा का उत्तराधिकारी कह सकते हैं, ठीक है। पुरोहित मैंने बताया अभी ऊपर विश्वामित्र वशिष्ठ पुरोहित है, तो ये प्रमुख पद था, मतलब प्रमुख पद राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देता था पुरोहित, ठीक है। महिषी से याद करना महारानी, महिषी है, मैं से मई और मैं से महारानी, यानी रानी होती थी जो बड़ी रानी होती है, पट रानियाँ, बहुत सारी रानियाँ, तो सबसे बड़ी रानी को अपन बोलते थे महिषी, ठीक है। सूत कैसे याद करोगे मित्रों, देखो सूत होता है धागा, बहुत सारे धागों से मिलता है रस्सा, ठीक है। रस्से से क्या करते हैं, अपने घोड़े को नियंत्रित करते नहीं करते, तो घोड़ा का वहाँ पर ऋग्वेद में घोड़ों का इस्तेमाल केवल रथ के लिए करते थे अपन, ठीक है। तो आप याद रहेगा, रथ सेना का जो नायक होता है उसको बोलते थे सूत, ठीक है। ग्रामी मैंने पहले भी बता रखा है, ग्रामी कौन होता, ग्राम का स्वामी होता था, ठीक है। सत्ता, देखो सत्ता से ना सती, राजा को सती नौ, ठीक है। राजा को सती नौ तो क्या हो, गेट पे एक द्वारपाल खड़ा रहता है कि नहीं, सत्ता से याद कर लेना, यानी राजा को सती नौ हो तो गेट पे द्वारपाल खड़ी कर देंगे अपन। तो प्रतिहारी कह सकते हैं उसको, द्वारपाल भी कह सकते हैं, और सत्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। सत्ता होता था द्वारपाल अपन कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। संग्रहिता, संग्रह यानी संग्रह करने वाला, पैसे इकट्ठे कर लिए या फिर अन्न इकट्ठा कर लिया, संग्रह करने वाला। तो संग्रह की करेगा तो पैसा करेगा इकट्ठा, तो कहीं ना कहीं खजाने में रखेगा नहीं रखेगा, तो अपन संग्रहिता कह सकते हैं। कोषाध्यक्ष को कैसे कहेंगे अपन, जो कोष का इंचार्ज होता था कोषाध्यक्ष, उसे कहेंगे, ठीक है। ये जो खजांची भी कह सकते हैं अपन संग्रहिता को, ठीक है। फिर अगला आ रहा है भागदूत। देखो कोषाध्यक्ष ने पैसे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अभी पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाना है, एक तो कोई जनसेवा में लगाएंगे, कोई राजा को देंगे, कोई सेना को देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने अन्न भी दिया, किसी ने मान लो मेरे साथ गरीब आदमी दूध भी दे दिया मान लो, तो वो दूध को भाग, यानी दूध को सब जगह बांट दे, भाई ये तो सेना के लिए दूध है, ये राजा के लिए दूध है। तो भागदूत कौन था, अर्थमंत्री, यानी जो उस पास इकट्ठा होता था पैसा उसको बांटने का कार्य करता था ये, ठीक है। आगे आता है पालागल। तो पालागल कौन होता है, आप देखो इस नाम में पता चल रहा है, इस शब्द के नाम के अंदर पता है कौन था वो। देखो पालागल से बढ़िया, पाला जाता है गल करने के लिए, पाला में पालना, गल में बातचीत करने के लिए, ठीक है। राजा उसको पालता था किस लिए, अपनी बातचीत करने के लिए, कुछ सलाह लेने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। तो पालागल कौन, राजा का मित्र, ठीक है। जो गल के लिए पाला जाता था, एक तरह से मान लो, याद कर लो आप, ठीक है। पालागल राजा का मित्र। आगे चलते हैं। इसमें है अक्षवाप। अक्षवाप कौन होता है, अक्ष यानी होती है आँख, क्या होती है, आँख, ठीक है। जिसकी आंखें बहुत तेज हो, वो पहले से जैसे अपन ताश वगैरह खेलते हैं तो एक किसी व्यक्ति आंखें बहुत तेज होती है, वो देख लेता है वो कौन सा पत्ता कौन क्या चला रहा कर रहा है कि नहीं। तो अक्षवाप यानी आंख से याद करना है, जिसकी आंखें तेज है। तो अक्षवाप यानी पांच के खेल के अंदर, राजा पांच का खेल कर रहा है तो एक तेज आंखों वाला आदमी चाहिए, उसको तो बता दे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अक्षवापा, अक्षवाप को याद कर लेना, राजा का पांच के खेल में सहयोगी होता था अक्षवाप, ठीक है। इसके 12 रत्नियों के अलावा भी कुछ पद आए हैं। कौन कौन से अपन बात करते हैं। पूर्व, पूर्व क्या होता था, पूर्व यानी अंतःपुर याद करते हैं अपन, पूर्व से मतलब महल से, तो महल से दुर्गपति यानी वर्ड बहुत सारे महल जहाँ इकट्ठे होते वो दुर्ग हो गया, ठीक है। दुर्गपति को पूर्व बोलते थे अपन, ठीक है। स्पर्श, देखो स्पर्श जो जनता के स्पर्श में रहता था, जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके बारे में पता रहता था। स्पर्श मतलब गुप्तचर, नाम से पता चल रहा है। स्पर्श यानी जो जनता के स्पर्श में रहता था, जनता क्या कर रही है क्या सोच रही है, जनता में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गुप्तचर हो गया, ठीक है। फिर आता कुलप यानी कुल यानी परिवार, अपन कह सकते हैं तो परिवार का मुखिया उसको कुलप बोलते थे भाई, ठीक है। चला ब्रजपति, ब्रज यानी व्रज या कहते हैं ब्रज भूमि यानी जो कह सकते हैं गोचर की भूमि कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ब्रज भूमि यानी तो ब्रजपति कौन था, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको ब्रजपति कहते हैं, नाम से पता चलता है मित्रों, ठीक है। अब अगला आ रहा है पर्शविनाक।
देखो इस यहाँ इसके भी नाम से अर्थ है पर्सन जिसके पर्सन विनाशक हो, जिसके पर्सन क्या हो, विनाशक हो। यानी जैसे मान लो कोई जज बैठा है, वो पर्सन पूछ रहा है आपसे, अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो उसके प्रश्न विनाशक है, आपने सावधानी से उत्तर देना, उनको गलत उत्तर दे दोगे तो मरोगे आप, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रश्न विनाशक यानी न्यायाधीश होता था गुप्त काल में, अपने ऋग्वेद काल में कौन होता, न्यायाधीश को प्रश्न विनाशक कहा जाता था। अब आता था पुलिस। अब पुलिस को भाई उग्र तो होना ही पड़ता है, भला इसको मानता नहीं, उग्र से मतलब पुलिस तो उग्र होती है, होनी पड़ता पुलिस को, जनता रुकेगी नहीं। तो उग्र किसे कहते थे, पुलिस को कहते थे साहब, ठीक है। अब आता साहब समिति। समिति ईशान बताया था, मैंने पहले बताया था ईशान कौन होता था, जो समिति है जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे, उनकी सभा का सभापति होता था ईशान, ठीक है। मैंने आपको सभा, समिति और विध के नाम बताया था, मैंने पिछले वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। फिर आगे आ रहा है चरिसुनी। चरिसुनी क्या होता था, चरी यानी जो अपने मटकी होते हैं, ठीक है। अब मटकी को मान लो कोई धक्का दे दे, टल्ला दे दे, गिर जाएगी नहीं गिराएगी, ठीक है। एक तरह से मान लो चरिसुनी यानी चरी को गिराने वाला। चरी आप यहाँ मान लो जैसे दुर्ग है, दुर्ग को गिराने के लिए कोई इंजन काम मिले, कोई यंत्र काम मिले, उसे चरिसुनी कहा जाता था, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई समझ में नहीं आया है कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स लिखना, और आप मान लो कि इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो आप लिखना, मैं उसको अच्छा वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। आपको 10 दिन तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड से ही बना के दूंगा, उसके बाद में आपको मैं डिटेल से लिख के बता दूंगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।